नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो दर्द, सूजन, मसल्स के खिंचाव में कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती है और इस मेडिसिन का नाम है फ्लेक्सोन एमआर। आपने भी जरूर कभी ना कभी इस मेडिसिन के बारे में जरूर देखा सुना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें 3 तरह के एक्टिव साल्ट्स हमें मिल जाते हैं। आइबुप्रोफेन 400 mg की मात्रा में, पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम की मात्रा में और क्लोरजोक्साजोन 250 मिलीग्राम की मात्रा में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह फ्लेक्सोन एमआर कैसे काम करती है, इसके फायदे, डोजेज क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन और कुछ जरूरी सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्लेक्सोन एमआर का फॉर्मूला और काम करने का तरीका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह ट्रिपल कॉम्बिनेशन टैबलेट है जिसका पर्पस पेन, इन्फ्लेमेशन और मस्कुलर स्पाज्म को एक साथ कंट्रोल करना रहता है। आइबुप्रोफेन इसके अंदर दिया गया है जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिनको एनसैड भी कहा जाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करता है जिससे कि बॉडी में सूजन और दर्द कम होता है। सेकंड, इसके अंदर हमें पैरासीटामोल 325 जो मिलता है, ये पेन और फीवर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है। खासकर ब्रेन के टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर पर काम करके यह फीवर को कंट्रोल करता है। थर्ड साल्ट है इसके अंदर क्लोरजोक्साजोन। ये एक सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है जो मसल्स स्पाज्म को कंट्रोल करता है। खासकर लोअर बैक पेन, नेक स्टिफनेस, काफ मसल्स स्टिफनेस जैसी कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तीनों ही दवाइयां मिलकर मांसपेशियों के दर्द, खिंचाव और सूजन को तेजी से कम करने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सोन एमआर के यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में। तो फ्लेक्सोन एमआर को आमतौर पर इन कंडीशंस में आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि मस्कुलर पेन है और स्पाज्म आपको बन रहा है, लो बैक पेन आपको है, नेक में स्टिफनेस है, शोल्डर में पेन है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस आपको बन रहा है, डेंटल पेन है जिसमें जो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है, किसी तरह का स्प्रेन या स्ट्रेन इंजरीज आपको हो गई हैं या बॉडी में और भी कहीं पर मांसपेशियों का खिंचाव, दर्द, सूजन है किसी भी ऑर्गन में, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है यानी कि इससे दर्द और जकड़न में राहत मिलती है, लेकिन ये दर्द और जकड़न, सूजन आदि के रूट कोज को ट्रीट नहीं करता है। अब बात करते हैं इस मेडिसिन की डोजेज के बारे में। तो अडल्ट के लिए इसकी जो रिकमेंडेड डोज है, एक टैबलेट दिन में 2 से 3 बार लेनी चाहिए खाना खाने के बाद, गुनगुने गर्म पानी के साथ में सबसे सेफ रहती है। और मैक्सिमम और वर्स्ट कंडीशन में इसकी 3 टैबलेट आप 24 घंटे के अंदर खा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको एक्सेस में नहीं खाना है। और ये दवा बच्चों को रिकमेंड नहीं की जाती है, खास तौर पर अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको तो बिल्कुल भी ये नहीं खानी चाहिए। सावधानी आपको रखनी है कि खाली पेट लेने पर गैस्ट्रिक इरिटेशन का रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए इस मेडिसिन को कभी भी खाली पेट ना खाएं, कुछ खाकर उसके बाद ही ये मेडिसिन आपको सेवन करनी चाहिए। तो टैबलेट मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ। एक लॉन्ग शेप की काफी बड़े साइज की टैबलेट आपको मिल जाती है। बहुत सारे पेशेंट को इतने बड़े साइज की टैबलेट खाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में अच्छा रहता है कि इसको क्या तो आधे आधा करके खा सकते हैं, एक ही बारी में पूरी टैबलेट आपको खानी है, या अगर पूरी टैबलेट एक साथ खा सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बात करें इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो हालांकि फ्लेक्सोन एमआर काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके कुछ कॉमन और कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं फ्लेक्सोन एमआर के कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसमें इंक्लूड होता है कि पेट में जलन है या गैस बन सकती है, सिर दर्द की समस्या को ये ज्यादा बढ़ा सकती है, थोड़ा ड्रोजीनेस आप फील कर सकते हैं या हल्के फुल्के चक्कर आने की समस्या आपको हो सकती है। अगर ऐसे सिम्टम आपको बन रहे हैं तो जैसे जैसे मेडिसिन का असर बॉडी में खत्म होता है, ये सिम्टम्स आपके अपने आप जो है सबसाइड हो जाते हैं। अब बात करें इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो वैसे तो ये साइड इफेक्ट काफी रेयर होते हैं, लेकिन किसी किसी में देखने के लिए आ सकते हैं। चूंकि इसके अंदर आइबुप्रोफेन मिलाया गया है जिसके कारण पेट में अल्सर या ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। मेडिसिन में मौजूद किसी साल्ट के कारण बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं जिसके कारण स्किन रैश, इचिंग, स्वेलिंग जैसी समस्याएं देखने के लिए आ सकती हैं। पैरासीटामोल और क्लोरजोक्साजोन के कारण लीवर एंजाइम्स का एलिवेशन देखने में आ सकता है, और अगर प्रोलॉन्ग्ड इसका यूज किया जाए तो किडनी फंक्शंस पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको पेट में तेज दर्द, उल्टी में खून या बहुत गाढ़े चिपचिपे मल की शिकायत हो तो इस मेडिसिन का कंजप्शन बंद करके तुरंत आपको डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इस मेडिसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन किन लोगों को फ्लेक्सोन एमआर से परहेज करना चाहिए। तो जिनको सीवियर लीवर या किडनी डिसीज है, गंभीर किस्म के रोग हैं, उनको सेवन नहीं करना है। उसके अलावा जिनको एक्टिव गैस्ट्रिक अल्सर है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उनको नहीं सेवन करना है। जिनको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या पैरासीटामोल
पैरासिटामोल या क्लोरोजोक्साजोन से किसी भी प्रकार की एलर्जी है उनको नहीं सेवन करना है। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी इसको यूज ना करें। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो केवल डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसका सेवन करें। अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों को इसमें मौजूद पैरासिटामोल और क्लोरोजोक्साजोन के कारण लीवर टॉक्सिसिटी का रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर रेगुलर अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तो आप इस टैबलेट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बात करें इस मेडिसिन के सेवन काल में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लेक्सोन MR है ये आपको खाना खाने के बाद ही लेनी है। एक बारी में एक टैबलेट से ज्यादा हरगिज भी ना लें। अगर आप ड्राइविंग या मशीनरी ऑपरेट करने के लिए जा रहे हैं तो इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसके कारण आपको नींद या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। कोई और ऐसी मेडिसिन जिसमें कोई पेन किलर या पैरासिटामोल मिली हुई है, ऐसी मेडिसिन के साथ में इसका सेवन आपको नहीं करना है। और लॉन्ग टर्म अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो रेगुलरली अपने लीवर और किडनी फंक्शन की चेकिंग आपको कराते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फ्लेक्सोन MR एक इफेक्टिव कॉम्बिनेशन मेडिसिन तो है ही जो मसल पेन, स्पाज्म और इन्फ्लेमेशन में फास्ट रिलीफ देती है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म यूज मेडिसिन है। इसे जरूरत से ज्यादा या बिना डॉक्टर की उचित सलाह के बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। वीडियो में जानकारी देने का उद्देश्य केवल आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर अपना अथवा किसी और का ट्रीटमेंट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पर आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में नई मेडिसिन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।